हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे, तो आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन इसे इजीली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बादशाहत। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किससे करते थे? किससे करते थे? कोयल की कूक से, चिड़ियों के कलरव से, मेढक के टर्राने से या गधे के रेंगने से? तो मेढक के टर्राने से, इसमें टिक लगाएंगे। आरिफ ने अपने लिए नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें रखवाई? अंडे, मक्खन आदि, आलू, मछली व कबाब, दलिया, दूध व बिस्कुट, गुलाब जामुन व गाजर का हलवा। क्या रखवाई? तो अंडे, मक्खन आदि। टिक लगाएंगे। अब्बा ने दफ्तर जाते समय कितने रुपयों की मांग की? तो 500, 100, 1 या 5। तो 5 रुपये की। ठीक है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। आरिफ और सलीम ने अलग अलग योजना बनाई थी। गलत। अम्मी ने खाने से पहले दांतों की सफाई नहीं की थी। सही। अब्बा अपने कपड़े देखकर शर्मिंदा हो गए थे। सही। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ बॉक्स में दिया गया है, इसमें जो उचित शब्द है उसे आपको भरना है। आपा सुबह सुबह आरिफ और सलीम को जगा देती थी। तो इसमें क्या होगा? आपा होगा। भाईजान की डांट सुनकर आरिफ गाना गाना बंद कर देता था। आरिफ और सलीम की योजना सुनकर अम्मी ने उन्हें डांट पिलाई। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बास सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न है कि जब सलीम की आंख खुली तो आपा क्या कर रही थी? तो आपा नाश्ते का मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। खान सामा को हर खाने के साथ कैसी चीज़ पकाने का हुक्म दिया जा रहा था? तो एक मीठी चीज़ पकाने का हुक्म दिया जा रहा था। भाईजान आरिफ का सहयोग किस काम में किस प्रकार कर रहे थे? तो भाईजान आरिफ का सहयोग तबला बजाने में कर रहे थे। सलीम को स्कूल जाते वक्त क्या करने के लिए कहा जा रहा था? तो एक चवन्नी जेब में डालने को कहा जा रहा था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आरिफ और सलीम सुबह सुबह कैसे सपने देखते थे? तो आइसक्रीम खाने के सपने। अम्मी के अधिकार किसके द्वारा छीने गए थे? अब्बा के द्वारा। दादी सुबह नमाज पढ़ने के बाद क्या क्या करती थी? तो दवाई खाती थी और बादाम का हरीरा पीती थी। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। आरिफ सलीम से मिलकर अब्बा के सामने क्या दरखास्त रखी? तो एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। ठीक है। आरिफ ने अपनी योजना की शुरुआत कैसे की? तो अपनी अम्मी को झिंझोड़ कर कहा कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। सलीम ने अब्बा के हुलिये की किस प्रकार से आलोचना की? तो जरा किस तरह से आलोचना की? उसने कहा कि जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। इस तरह से आलोचना की थी। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सलीम ने अम्मी को टोक कर क्या कहा? अम्मी को खाना छोड़कर गुसल खाना क्यों जाना पड़ा? तो अम्मी जरा
अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। फिर उन्हें गुसल खाना जाना पड़ा क्योंकि सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठा दिया, क्योंकि उसे अपना दांत सफाई करना था। ठीक है, इसलिए उसे गुसल खाना जाना पड़ा। अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल क्यों हो गया? तो अब्बा का बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि सलीम ने कहा, ज़रा अब्बा कि गद देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? ये सुनकर वो हंसने लगे। भाषा आधारित प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है इसका। इकरार का क्या होगा? इनकार। शाम का सुबह का शाम। वक्त का बेवक्त। सब्र का बेसब्र। अधिकार का अनाधिकार। अधूरी का पूरी। ठीक है, उसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये देखिए, ये मुहावरा है, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य में भी प्रयोग करना है। तू मैं करना यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। तो भाई बहन अक्सर तू मैं करते रहते हैं। पाँव पटकना यानी कि गुस्सा करना। शिक्षक छात्र की बदमाशी देखकर पाँव पटकने लगते हैं। खून का घूंट पीना यानी कि अपमान सहना। उसने अपने दोस्त के लिए खून का घूंट पिया है। डांट पिलाना यानी कि गुस्से से डांटना। आज मैंने अपने भाई को डांट पिला दिया। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे आप। उसके बाद है कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसका वचन बदलना है आपको। जैसे कि लेकिन मिठाइयों से रोटियां कैसे खाई जाएंगी? क्या होगा इसमें? रोटियां। अब्बा नई गज़लें सुना रहे थे। वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वालियाँ गा रहे थे। दादी ने नमाज पढ़ने के बाद दवाइयाँ खाई। खाने के साथ मीठी चीज़ें ज़रूर पकाया करो। पाठ के आसपास, क्या होता यदि रोज़ सुबह आरिफ और सलीम को आपा नहीं जगाती? क्या होता? तो आरिफ और सलीम स्कूल नहीं जा पाता। अब्बा आरिफ और सलीम की दरख्वास्त ना मानते तो क्या होता? तो दोनों घंटों बैठकर कव्वालियाँ गाते और बातें करते। ठीक है, आरिफ के द्वारा झिंझोड़ कर उठाए जाने पर अम्मी उसकी पिटाई कर देती तो क्या होता? तो आरिफ को दर्द होता और बुरा भी लगता। उसके बाद है सलीम के मना करने पर भी अब्बा गज़ल गाते रह जाते तो क्या होता? तो सलीम को गुस्सा आ जाता और सलीम उनको डांट पिला सकता था। सलीम भोजन के संबंध में अम्मी की फरमाइश का विरोध ना करता तो उसे ढेर सारा प्यार ना मिलता और मिठाइयाँ खाने को भी ना मिलती। यदि आप आरिफ और सलीम की जगह होते तो घर के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए क्या योजना बनाते? तो हम घर में रहने वाली सभी सदस्यों की बातें मानते और सारा काम समय पर कर लेते। इस योजना से हो सकता है कि घर के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता था। इसीलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। बड़ों का बात मानना चाहिए, छोटों की भी बात मानना चाहिए, छोटे से अच्छे से रहना चाहिए, उससे प्यार से रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप घर में रहते हैं तो आपको कभी भी कोई भी नहीं डांटेगा, हमेशा प्यार मिलेगा। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास वर्कबुक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उसे ख़रीद सकते हैं। आपको 1 से लेकर 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।